बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस बेहद अहम वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के चौथे कलमे यानी कलमा ए तौहीद की। ये कलमा सिर्फ एक कलमा नहीं बल्कि पूरे इस्लामी अकीदे की बुनियाद है। ये कलमा हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की तालीम देता है और बताता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चौथा कलमा क्या है, इसके क्या क्या फजीलतें हैं, ये कलमा पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसका वजीफ़ा कैसे किया जाता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चौथा कलमा क्या है। तो दोस्तों, चौथा कलमा तौहीद है। ये कलमा अल्लाह की तौहीद पर ईमान को जताने का ज़रिया है। इसे पढ़कर हम इस बात का इजहार करते हैं कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, वही हमें पैदा करने वाला है, पालने वाला है और सारे कायनात का मालिक है। अब बात करते हैं चौथे कलमे की फजीलत के बारे में। पहली फजीलत, तौहीद इस्लाम की नींव है। तौहीद यानी अल्लाह की एकता पर ईमान लाना इस्लाम की बुनियाद है। चौथा कलमा इसी तौहीद को मजबूती से बयान करता है। दूसरी फजीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वे जन्नत में जाएगा। एक और हदीस में है, तौहीद का कलमा जुबान पर लाना गुनाहों को मिटा देता है। तीसरी फजीलत, अल्लाह को सबसे प्यारा कलमा। अल्लाह ताला को ये कलमा बेहद पसंद है क्योंकि इसमें सिर्फ उसकी तारीफ, तस्बीह और तौहीद है। चौथी फजीलत, कब्र और आखिरत में नजात का जरिया। जो चौथा कलमा दिल से पढ़ता है और उस पर अमल करता है, उसकी कब्र रोशन होती है, क़यामत में हिसाब आसान होगा। पांचवी फजीलत, शैतान से हिफाजत। ये कलमा शैतान को दूर करता है, बुरे ख्यालों से बचाता है और दिल को सुकून देता है। छठी फजीलत, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा। जो इस कलमे को बार बार पढ़ता है, उस पर अल्लाह की रहमत और बरकतें नाजिल होती हैं। दोस्तों, बात करते हैं चौथे कलमे के कुछ फ़ायदों के बारे में। पहला फ़ायदा, दिल को पाक करता है। ये कलमा पढ़ने से दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा होती है। दूसरा फ़ायदा, गुनाहों का कफ़ारा। हदीस में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा, ज़िक्र का सबसे आला तरीका। घर में बरकत आती है और हर काम आसानी से होते हैं। छठा फ़ायदा, ज़िंदगी में सुकून। जो इस कलमे को रोज़ पढ़ता है, उसके दिल को सुकून मिलता है, बेचैनी दूर होती है। सातवां फ़ायदा, शिफा का ज़रिया। बीमार पर दम कर कर ये कलमा पढ़ा जाए तो बीमार आदमी को शिफा मिलती है। आठवां फ़ायदा, मौत की सख्ती में आसानी। ये कलमा पढ़ने वाले को मौत की सख्तियाँ आसान हो जाती हैं। नौवां फ़ायदा, दीन की मजबूती। ये कलमा पढ़कर इंसान अपने ईमान को मजबूत करता है और हर तरह के शिर्क से बचता है। अब बात करते हैं चौथे कलमे के कुछ वजीफ़ों के बारे में। पहला वजीफ़ा, परेशानी के वक्त के लिए है। जब किसी परेशानी में हो, दिल बेचैन हो और परेशान हो और काम कोई आपका अटका हुआ हो, तो आप 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू और पूरा कलमा पढ़ें, फिर अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह मदद मिलेगी। दूसरा वजीफा, बीमारी में राहत के लिए है। आपको करना क्या है, पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ लें, फिर 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू पढ़ें और फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ लें, फिर अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह मदद मिलेगी। दूसरा वजीफा, बीमारी से राहत का वजीफा है। आपको करना क्या है, बीमार पर ये कलमा 3 बार दम करें और पानी पिलाएं। शुरू और आखिर में 3-3 बार दरूद पाक ज़रूर पढ़ लें, साथ में दुआ करें, ए अल्लाह अपने इस प्यारे नाम की बरकत से शिफा अता फरमा। प्यारे भाइयों और बहनों, चौथा कलमा सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये पूरा अकीदा है।
یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کلمے کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھیں اور اس پر یقین رکھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں تو اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی معلومات آپ تک پہنچتے رہیں۔